रीपैकिंग कर भेजा जा रहा खाद्य तेल। भाभी और उसके बच्चों पर लगाए भाई की हत्या के आरोप। और बीच सड़क चल रही 4 व्हीलर में लगी आग। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। सन 2013 से लागू हुए खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी होने से ये उम्मीद जगी थी कि खाद्य सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इस कानून के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है किसी को मिलावट करने पर कड़ी सजा सुनाई गई हो। इन विसंगतियों की आड़ में बालाघाट जिले में खाद्य तेलों को रिपैकिंग करने का खेल चल रहा है। वहीं तेलों को रिफाइन करने का भी कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। बरवेली माइन में श्रमिक के पद पर पदस्थ लक्ष्मी प्रसाद पटले बहिया रोड संविधान चौक वार्ड 4 निवासी की 1 जून को हुई हत्या के मामले में मृतक की बहन योगेश्वरी ने अपने भाई की पत्नी और पुत्र पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक को इस मामले की शिकायत कर जांच किए जाने और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। के साथ पत्नी का, बेटा का, बेटी का और साले का भी, यानी उनका वो थ्योरी बड़ी विचित्र है। मैं कई बार उनको मीटिंग किया, उनकी कई बार मेरे को बुलाया, मैं कम से 50 बार गया, मैं समझा ही दिया। मैंने कहा ऐसे में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान हो ही गया। तो क्या चाहते हो अब आप? मैं ये चाहता हूँ कि उसकी कार्रवाई उचित होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए, सत्य आना चाहिए। इसका असर क्या होगा सर, कि समाज में इसका गलत परिणाम असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग अनुकंपा के लिए अपने बाप माँ को मार मूर के अनुकंपा लगाते हैं, क्योंकि वो ये में था, भरोली में था, वो पत्नी को पेंशन मिलेगी, उसका जो बीमा होगा की कार्रवाई है वो बम पैसा मिलेगा। ये प्रलोभन के कारण उनका इस प्रकार से विवाद चलता था। मलाजखंड थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगांव के पास लालघाट मार्ग पर एक वाहन में अचानक आग लग जाने से आने जाने वाले राहगीरों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मलाजखंड नगर पालिका को दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड वाहन ने पहुंचकर वाहन में लगी आग को बुझाया। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मार्ग पर एक वाहन में अचानक आग लग जाने से आने जाने वाले राहगीरों में हड़कंप मच गया। चुटकियों में चीकू बुराड़े हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने वाली लांजी पुलिस आखिर मासूम चीकू बुराड़े के माता पिता को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाई है? ये एक बड़ा सवाल है जो इस मामले को नया मोड़ देने को बेताब है। क्या चीकू की हत्या में सिर्फ 2 आरोपी ही शामिल थे जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है? क्या वास्तव में चीकू की हत्या फिरौती की साजिश थी या फिर कुछ और? आपको बता दें कि लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लांजी पुलिस ने मुख्यालय में एक किराए के बंद कमरे में एक बालक का शव बरामद किया था, जिसकी शिनाख्त 7 फरवरी से लापता 13 वर्षीय चीकू पिता डुलेश बुराड़े के रूप में हुई, जिसे निर्मम हत्या मानकर लांजी थाना पुलिस ने चुटकियों में मामले का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भी भेज दिया। लेकिन पुलिस की इस तमाम कार्रवाई में मासूम चीकू के माता पिता और अन्य परिजन संतुष्ट नहीं है। जिले में स्थित वन विकास निगम लामता परियोजना की कनकी में स्थित केंद्रीय रोपणी में मजदूरी और डीजल खरीदी के नाम पर भारी अनियमितता बरती जाने की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हो रही है। गौरतलब है कि इस केंद्रीय सागौन रोपणी में प्रतिवर्ष खरीदी और मजदूरी के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कनकी डिपो में स्थित सागौन रोपणी में प्रतिवर्ष लाखों रुपए का रूट शूट खरीदा जाता है, जिसमें रोपणी के पदस्थ अधिकारियों के मिली भगत से फर्जी बिल लगाकर राशि का आहरण किए जाने की जानकारी विभागीय सूत्रों से मिली है। जिला बालाघाट इकाई फल और सब्जी विक्रेता संघ ने मध्य प्रदेश सरकार से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की मांग की है। इसके अलावा जिन बच्चों के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा फीस दे दी गई थी, वह भी वापस करने की मांग की गई है। इस संबंध में 7 जून को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में फल एवं सब्जी विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष राकेश सेवईवार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बच्चों को ड्रेस, खाना और पुस्तकें निःशुल्क वितरण की जा रही है, लेकिन बच्चों से परीक्षा फीस ली जाती है। परीक्षा फीस भी माफ की जानी चाहिए और जिन बच्चों ने शुल्क जमा कर दिया उन्हें शुल्क वापस लिया जाए। संगठन के द्वारा इन सभी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। देखते हैं कि कम से कम 2200 से लेके तो 1000 रुपये फीस लगती है, जिसमें वो लोग किस किस चीज़ का लेते हैं तो हम लोग ने जानने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि जो कोविड-19 के पहले जो लोगों ने पैसे दिए हम लोग उसका भी जिक्र इसमें नहीं कर रहे, पर जो कोविड-19 आया है उसमें आज एक आर्थिक स्थिति गरीब की और
यहाँ की जनता की बहुत दिक्कत में है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई उनकी फीस माफ़ हो, और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो फीस माफ़ करके शिक्षा अच्छी देने की कृपा करें। और जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है, मुख्यमंत्री योजना में भोजन की अच्छी व्यवस्था होती है, ड्रेस की अच्छी व्यवस्था होती है, साइकिल की अच्छी व्यवस्था होती है, और क्या बोलते हैं, जैसे मान के चलिए काफ़ी पुस्तक, जो पुस्तकें रहती है विद्यार्थियों के लिए, उसकी अच्छी व्यवस्था होती है। जब हम इतनी व्यवस्था कर सकते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जो बच्चों के मामा भी कहलाते हैं, तो हमसे उनसे निवेदन है कि वो निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दें, निःशुल्क स्वास्थ्य जो रहता है बच्चों का वो दें। उससे ये होगा कम से कम कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है अभी वो पढ़ेगा। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टाका बर्रा में आवेदक राम सिंह दहामाके की शिकायत पर पूरा अमला राजस्व और पुलिस प्रशासन पूरे दलबल के साथ एक छोटे से अतिक्रमण को हटाने टाका बर्रा ग्राम पहुंचा था, जहां बड़ी शालीनता के साथ बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। वहीं बरसों से लंबित लामटा बाजार भूमि से अतिक्रमण हटाने में पूरा प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, जो 14 वर्षों से लंबित पड़ा है। वहीं सूत्र बताते हैं कि अब तक अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। टाका बर्रा निवासी आवेदक राम सिंह दमाहे ने अपने आवेदन में अतिक्रमण हटाने के लिए यह कहकर निवेदन किया था कि इस जगह से खेत आने जाने का पुराना रास्ता है। जो वो हुआ है अतिक्रमण, इसकी जानकारी शुक्रवार को दी गई थी कि शनिवार को आने वाले थे। शनिवार को नहीं आए, आज बगैर बताए आ गए। और बगैर बताए आए तो जमीन जो है जितने में अतिक्रमण था उसको नापे नहीं और एक साथ तोड़ना चालू करती है, बिना नाप के तोड़ना चालू करती है और तोड़ भी डाले। और थोड़ी सी बात यह है कि कई दिनों से बोल रहे हैं कि हमारी पाणंद है, हमारी पाणंद उनने जो दिए थे, आज पता चला पटवारी साहब के माध्यम से कि वहाँ पाणंद किसी के ही नहीं, वहाँ सिर्फ जमीन इसकी है, क्या कहते हैं, पंचायत की पार है, बस वहीं पे थोड़ा सा ये है। आपकी जगह में भी अतिक्रमण किया गया है? हमारी जगह में भी अतिक्रमण किया गया इसलिए क्योंकि जहाँ से आ रहे हैं साहब ने नाप के दिए थे, उसका सिद्धांत मिलाऊंगा तो हमारी इधर का दीवार के किनारे जो बना हुआ था उसको भी खसला दिए। अब क्या चाहते हैं? अब कार्रवाई चाहते हैं और क्या चाहते हैं? आपके हिसाब से गलत हुआ है, सही हुआ? गलत हुआ है, इसकी कार्रवाई चाहते हैं? जी हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे? अभी और पिछले वर्ष जो वो था, अभी तो नापने हुआ, पिछले बार जो था वो जो पार में जो वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, बांस का पेड़, वहाँ से 2000 बांस करीब राम सिंह दमाहे ने बेचा है। अरे सरपंच के माध्यम से बेचा है, क्या सचिव के माध्यम से बेचा है, या तहसीलदार के माध्यम से बेचा है, किसके माध्यम से बेचा है ये नहीं मालूम। वो तो सरकारी भूमि पे है। और सरकारी भूमि पे है। आज जो है टाका बर्रा में मामला अतिक्रमण हटाने का था, क्योंकि यहाँ पर आवेदक राम सिंह ने आवेदन लगाया हुआ था कि है ना, ग्राम टाका बर्रा में खसरा नंबर 186 जो कि तालाब मत की भूमि है, वहाँ पर अनावेदक जो 2 लोग थे वहाँ पे, झूलन नकपुरे और एक क्या नाम था, अलाराम नकपुरे, अलाराम झूलन नकपुरे, 2 अनावेदक थे। इनके अगेंस्ट से इनने आवेदन करा था। तो आज पूरी टीम आई थी, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग, और अतिक्रमण हटाया गया, क्योंकि यह तालाब के पार का एक रास्ता है, अतः यहाँ पर कूड़ा वगैरह जो बनाया गया था, निर्मित किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, उसको हटाया गया। अतिक्रमण द्वारा कितने जमीन पर अतिक्रमण किया गया था? अतिक्रमण के लिए एग्जैक्ट जब अपन नापने बैठे उस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि, लेकिन संभवतः 20 एक जरीब की रही होगी क्या पार? संभवतः एक जरीब की रही होगी नापते तो, मतलब पूरा का पूरा पार ही मान के चलते हैं, पूरा का पूरा वन साइडेड पार अतिक्रमित। इसके पहले कभी नाप हुआ? इससे पहले एक बार सीमांकन हो चुका है यहाँ पर। मेरे से पूर्व में शायद मिश्रा जी थे उस टाइम पे, आरई साहब बारमाटे जी भी थे। बारमाटे जी भी थे उस टाइम पे, एक बार सीमांकन हो चुका है। अभी उसको आधार बनाया गया था नापो की, अभी नया नाप करना? एक्चुअली अपन उस आपको आधार मान के चल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सीमांकन के जस्ट टाइम में बारिश हो गई है ना, तो अपन उसके तौर पर भी अभी कुछ कह नहीं सकते। सीमांकन जब हो चुका था तो सीमांकन के होने के बाद में
हम उतना ही अतिक्रमण तोड़ सकते हैं जितना अतिक्रमण होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर बिना नाप के अभी जैसा जब तोड़ा जा रहा था तब किसी प्रकार का कोई नाप किया गया? एक्चुअली पुराने सीमांकन के बिंदु को आधार मानते हुए, है ना, हमने जो है अपनी शासकीय भूमि को चिन्हित किया हुआ था और उसी आधार पर हमने अपनी भूमि पर जो हुए अतिक्रमण को हटवाया। सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित राजेश पाठक पर गौहत्या के मामले को लेकर पूर्व विधायक किशोर समृते अब ब्राह्मण समाज के निशाने पर आ गए हैं। जहां गत दिनों ब्राह्मण महासभा के महासचिव अजय मिश्रा ने उन्हें मानसिक रोगी करार देते हुए बयान जारी किया था, वहीं 7 जून को सर्व ब्राह्मण समाज ने पूर्व विधायक किशोर समृते के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामले और अनर्गल, तथ्यहीन, अप्रमाणित और चरित्र हत्या जैसे आरोप लगाकर समाज के वातावरण को उद्वेलित और खराब करने पर रासुका के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग की है। सर्व ब्राह्मण समाज ने साफ कर दिया है कि यदि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ सर्व ब्राह्मण समाज हर संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा। विगत कुछ दिनों पहले सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष और इस जिले के महत्वपूर्ण समाज सेवी श्री राजेश पाठक जी के ऊपर में इस जिले के एक जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व जनप्रतिनिधि किशोर समृति जी के द्वारा अनर्गल टिप्पणी की गई और अनर्गल टिप्पणी के साथ साथ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के रूप में भी श्री राजेश पाठक जी के ऊपर में बहुत ही हास्यास्पद, तर्कहीन, मनगढ़ंत आरोप लगाए गए जिसका कोई सिर और पैर नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग भी जानते हैं कि ब्राह्मण समाज शुरू से, जब से ब्राह्मण समाज का उदय हुआ है तब से ब्राह्मण समाज जो है तो धर्म ग्रंथों को, वेद शास्त्रों को मानने वाला समाज कहा जाता है और विशेष रूप से गौ माता जो हमारी जननी है, जिसका कोई भी कार्य हम लोगों से प्रारंभ, उसके बिना हम लोगों का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता है। घर में यदि भोजन बनता है तो सबसे पहले गाय के लिए एक रोटी निकाली जाती है, उसके बाद ही भोजन नियमानुसार ग्रहण किया जाता है। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है, शाश्वत सत्य है, इसमें कहीं कोई शक शुबे की बात नहीं। आप सब लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में इस बात को भलीभांति जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के द्वारा, मैं जिम्मेदार कहूँगा, वो हम लोगों के धर्मशास्त्रों के हिसाब से, हम लोगों की संस्कृति के हिसाब से उनके ऊपर में एक अनर्गल टिप्पणी की गई और लांजी बाजार, मऊ बाजार और दूसरी जगह पर उनके ऊपर में 2 लाख गायों को कटवाने का आरोप लगाया गया। मिथ्या आरोप। मैंने पहले भी कहा कि ये मिथ्या, तर्कहीन, मनगढ़ंत है। दुर्भाग्य का विषय ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर स्वयं कई आरोप लगे हुए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं कई आरोपों से घिरा हुआ है, जिसके ऊपर कई मुकदमे, मामले अभी भी लंबित तक चल रहे हैं, वो व्यक्ति एक ऐसे समाज को आईना दिखाने का प्रयास कर रहा है, एक समाज, ऐसे समाज के बारे में टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहा है जिसका कोई सिर और कोई पैर नहीं है और इसको पूरे आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं। राजेश पाठक जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि 2 लाख गायों को उन्होंने कटवा दिया। मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो शुद्ध जनेऊधारी सनातनी ब्राह्मण हैं, अपनी संस्कृति, अपने हिंदुत्व संस्कृति को पूरे हर तरीके से मानने वाले व्यक्ति हैं, गौ पूजक हैं, गौ का स्थान उनके लिए महत्वपूर्ण है और हम सब ब्राह्मण समाज का स्थान महत्वपूर्ण है। ये आरोप जो है ये मिथ्या आरोप है, हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और आज इस अवसर पर किशोर समृति से कहना चाहते हैं कि वो इसके लिए सार्वजनिक रूप से लिखित में माफ़ी मांगे, अन्यथा इसके बाद हम लोग जो है वो प्रशासन के समझ जाके हर तरीके की बातचीत करने का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत किया है। क्योंकि हमारे गौरव जो हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज के पंडित राजेश पाठक जी, उनके ऊपर सभी के द्वारा जो अनर्गल, बेबुनियादी, तथ्यहीन और अप्रमाणित जो आरोप लगाए हैं, उससे ब्राह्मण समाज आहत है। ये किशोर समृति के द्वारा एक समाज सेवी, उज्ज्वल चरित्र के व्यक्ति की चरित्र हत्या का प्रयास है जो निंदनीय है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, महाकौशल ब्राह्मण सभा, इन सब के द्वारा मुझे इसकी घोर निंदा करने के लिए वहाँ से संदेश आया। परशुराम सेना जो हमारे बालाघाट सर्व ब्राह्मण समाज की सेना है, इसके युवा बहुत आक्रोशित हैं, किंतु ब्राह्मण क्षमाशील होता है, ये सर्वविदित है। हम बुजुर्गों ने
अपने युवा साथियों के आक्रोश को शांत किया है, उन्हें समझाया है, किंतु चेतावनी है किशोर समरीते को कि वो ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से क्षमा प्रार्थना करे, खेद प्रकाशन करे। अब ब्राह्मणों के चरणों में आकर अपना शीश नवाने, ब्राह्मण के चरणों में आने पर ही उसे अब शांति मिलेगी, अन्यथा भविष्य में कोई भी घटना घटित हो सकती है। ये मैं आपको समाज के युवाओं की ओर से संदेश देकर बताना चाह रहा हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।